मेरी तरह जिंदा नहीं है, मुर्दा है। मेरी जगह पे होता तो पता चलता। मन से गिराया था तो मन से उठा के रख भी दिया। देख लो मैडम। क्या हुआ? अरे होगा क्या? कुछ नहीं। तुम इतने नर्वस क्यों हो? मैं नर्वस कहाँ हूँ? अरे जाओ तुम अपना काम करो ना। उस हाथ में क्या है? उस हाथ में, इस हाथ में कुछ नहीं है। क्या छुपा रखा है? अरे कहाँ कुछ है? अरे भाई अरे नाहक परेशान अरे हो रही दिखाओ तो मुझसे क्या छुपा? अरे भाई अरे सुन, तुम मेरे पीछे क्यों पड़ी रहती हो? अरे सुनो। अरे भाई तुम जाकर किचन में अपना काम करो, मैं अपना काम करता हूँ। जाओ। अरे भाई उफ, भगवान बचाए इन मर्दों से और इन बुढ़ों से तो और भी ज्यादा। छुपा तो ऐसे रहे थे जैसे किसी प्रेमिका की फोटो हो या फिर लव लेटर। प्रेमिका, फोटो और ये उम्र। हाँ हाँ हाँ, पर कोई भरोसा नहीं सफर डाले इन मर्दों का। कब इससे नैन मटक्का कर बैठेंगे और आकर फिर बहुत ही मासूमियत से कहने लगेंगे कि क्या करूं, हो गया, दिल का मामला है, सोच समझ कर थोड़ी किया जाता है शादी की तरह। शादी ग्रेट बिग प्रॉब्लम। हाँ कहना तुम भी अच्छी खासी खबर। पहले तो अच्छे खाते थे लेकिन अब तू खा। लेटर निकी, वो चिट्ठी निकी की है ना? वो चिट्ठी निकी की है ना? अरे मैं तुमसे कुछ पूछ रही हूँ। वो चिट्ठी निकी की है ना? अरे बोलो। अरे बताओ भी, प्लीज बताओ। वो चिट्ठी निकी की है ना? वो चिट्ठी निकी की है ना? सुनो, कपड़े हैं, धोबी आएगा तो मेहरबानी से इसे दे देना। माता पिता के बीच झगड़ा बच्चों को बीमार बना रहा है। सारी बोरिंग न्यूज। अरे क्या ये क्या ढूंढ रही हो? कुछ भी तो नहीं। तो फिर इतनी घबराई हुई क्यों? मैं घबराई हूँ नहीं तो कुछ भी तो नहीं। अब तो जाओ यहाँ से। कहाँ हो भाई? इसी दुनिया के, इसी धरती के, इसी घर के किचन नामक जगह पर। अच्छा हाँ, तो यहाँ आ जाता था। वहीं पर थी। यहीं पर थी लेकिन मुझे तो पता ही नहीं चला। कभी पता चलाने की कोशिश की है तुमने? अरे भाई अब नहीं पता चला तो नहीं चला, इसमें इतना कमेंट करने की क्या जरूरत? वैसे भी बूढ़ा हो गया हूं मैं। क्या? बूढ़े और तुम? अभी तो ऐसे भाग रहे थे जैसे 60 साल के बुढ़ा। नहीं नहीं, 60 साल के जवान। भाई गुप्ता साहब की
तभी तो कंपनी वालों ने टाटा बाय बाय कर दिया। रिटायर्ड फ्रॉम लाइफ। नो, इट शुड बी रिटायर्ड फ्रॉम करंट वर्क, नॉट फ्रॉम लाइफ। अरे वाह, क्या बात है भाई, आज सुबह से विज्ञापन की जबान बोले चली जा रही हो। हाँ? पहले तो ठाकुर साहब की बात निराली है और अब रिटायर्ड फ्रॉम वर्क नॉट फ्रॉम लाइफ। हाँ, मेरा बस चले ना तो मैं इन दोनों एक्ट्स की लाइन ही चेंज कर दूँ। अच्छा, कैसे? देखो, पहले वाले में बोलूंगी हाँ। कि भाई गुप्ता साहब की बात निराली है। अच्छा। अब मुझे क्या लेना देना ठाकुर वाकुर से, मेरे लिए तो मेरे गुप्ता जी काफी है ना। थैंक यू, थैंक यू। और दूसरे में क्या कहोगी? दूसरे में कहूंगी कि रिटायर फ्रॉम करंट वर्क नॉट फ्रॉम लाइफ। देखो, दूसरे एवेन्यूज खुले होते हैं ना जिसमें आदमी खुद को इन्वॉल्व कर सकता है कि नहीं। अरे भाई वाह 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 वाह, मुझे नहीं पता था कि मेरी बीवी इतना अच्छा खासा सोच लेती है। वैसे सही कह रही हो तुम, ये कंपनी वाले बाबा आदम के जमाने की सोच रखते हैं। तभी तो वे समझते हैं कि आदमी रिटायर्ड हो जाने के बाद बेकार और नकारा हो जाता है। भाई तुम भी तो यही समझती हो ना? अब बताओगे क्यों बुला रहे थे? मैंने बुलाया तुम्हें। तो क्या मुझे आ रहे थे? है, अब आ ही गई हो तो कुछ देर बैठ जाओ यहाँ पर। हाँ, खैर आ ही गई हो तो बैठ जाओ, जैसे मेरे पास तो करने के लिए कुछ है ही नहीं ना। हाँ भाई, तुम्हारे ही पास तो करने के लिए बहुत कुछ है। मैं तो रिटायर्ड पर्सन हो चुका हूँ। प्लीज नॉट से ऑल द टाइम रिटायर्ड पर्सन। क्यों? खराब लगता है? क्यों नहीं लगेगा? हर रूटीन की तरह रिटायर होना भी एक रूटीन है। और मैं कहती हूँ कि जब हम रिटायर नहीं होंगे टीम को काम कैसे मिलेगा? फुर्सत पागल। अब वे अपने सब शौक पूरे करो जो अब तक नहीं कर पाए। देखना 24 घंटे भी कम कर जाया करेंगे। लेकिन मुझे तो अभी कुछ वर्षों तक और खतना है ना। लेकिन हाँ, मैं तुम्हारी तरह रिटायर नहीं चिल्लाते करूंगी, क्योंकि मैंने पूरी प्लानिंग कर रखी है। प्लानिंग? जरा मैं भी तो सुनूं आपकी प्लानिंग। नहीं, अभी नहीं। देखो ना, घर में कितना सारा काम है, एक संडे भी मिलता है। अगर आज नहीं कर पाओगे तो फिर अगले संडे तक कौन वेट करेगा? प्लीज अरे सबन, अरे सुनो, मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया था कि किस लिए बुलाया था बताओ। जाने दो यार, अभी भूल चुका हूं मैं। तो जब याद आए तब बुलाना। हाँ, अरे सपन, याद आ गया। जरा अरे बैठो तो सही। क्या? हाँ, हाँ, तो मैंने तुम्हें इसलिए बुलाया था कि तुम मेरे साथ बैठो, मुझे छुओ, हाँ? मुझे प्यार से देखो और मेरी तरफ प्यार से देखकर बोलो, आई लव यू। अच्छा, और? अरे हंस क्यों रही हो भाई? नहीं, और? अरे अभी तुमने खुद कहा कि मैं जो चाहूं कर सकता हूँ इस उम्र में भी, तो मैं वही चाह रहा हूँ कि तुम मुझे प्यार करो, मैं तुमसे प्यार करूं, सारी दुनिया जहान को भूल कर। बहुत अच्छा शौक चढ़ाया है जिस बुढ़ापे में काले मियां की तरह, जो बुढ़ापे में गए थे घोड़ी तराशने और सेहरा बांधने के लिए। वही कमाल की बात करती हो तुम। इंसान उम्र से नहीं दिल से बूढ़ा होता है। हाँ, देखो कहने को तो मैं रिटायर्ड हो चुका हूँ, हाँ, मतलब 60 साल का हो चुका हूँ, लेकिन अभी तो मैं जवान हूँ, अभी तो मैं जवान हूँ, अभी तो मैं जवान हूँ। तो क्या करें कि आप अपनी इस जवानी का फिर से किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठेंगे, या फिर बैडमिंटन हॉकी टीम में शामिल होंगे, या फिर सर पे सेहरा बांधकर नई बहुरिया पे आने जाएंगे? हाँ, क्या करेंगे? वैसे यार तुम भगवान से ज्यादा ग्रेट हो। भगवान तो 2 ही वर देने को कहते हैं, लेकिन तुम तो 3 ऑप्शन दे रही हो। हाँ? वैसे तुमने 3 ऑप्शंस दिए हैं, लेकिन सरकार अब मेरी उम्र कम करने से तो रही, इसमें कंपटीशन में बैठने का आइडिया ड्रॉप। हाँ? और रही बात किसी स्पोर्ट्स टीम में जाने की, तो मुझे कौन अपनी टीम में रखेगा? हाँ? तो ले देकर बचता है वो तीसरा वाला आइडिया, शादी का।
लड़कियां आमतौर पे बेवकूफ होती हैं। हाँ भाई, अब गधे के सामने गधा तो बनना ही पड़ता है ना। सॉरी, देखो मैं इतना सारा काम कर रहा हूँ, तुम भी ना बातों में फंसा दो। एक संडे मिलता है और जब बारिश का समय है, इतनी जल्दी तो अरे भाई, क्या जिंदगी भर काम काम लगाया रहती हो? हाँ? कौन है यहाँ पे जिसके लिए इतना कुछ कर रही हो? हाँ सब लोग तो चले ही गए हैं। हाँ, इस घर में तो मैं अकेली ही हूँ ना। अरे मतलब अकेली नहीं हो, मैं हूँ, लेकिन बाकी सभी तो चले गए हैं ना। अनिमेश और वो, कितनी दफा कह चुका हूँ कि उसका नाम मत लिया करो मेरे साथ। मर चुकी है वो मेरे लिए। कह देने से ना तो कोई मर जाता है और ना ही रिश्ते नाते खत्म हो जाते हैं। उसने जो भी किया अपने भले के लिए किया। अपने भले के लिए? और माँ बाप का भला बुरा कुछ नहीं होता? होता है। पर जब तक बच्चों की जिंदगी शुरू होती है, माँ बाप आधे से ज्यादा जीवन गुजार चुके होते हैं और आधा तो हमेशा बड़ा होता है ना। तो इसका मतलब क्या है? सब लोग अपनी मनमानी करते हुए चले जाएंगे और हमें छोड़ जाएंगे इस घर की पहरेदारी करने के लिए। हाँ? तो किसी दूसरे के घर की करते हो क्या? नहीं, सब अपने ही हैं। अपना अपना कह के ही सब नश्तर लगाए चले जाते हैं। अपने बच्चों की अपनी जिंदगी होती है ना, और बेटियों को तो वैसे भी नहीं रोका जा सकता। शादी होने के लिए घर से तुम्हें जाना ही होगा। अरे तो ऐसे ऐसे मुझे पूरी तरह मसलते हुए, कलेजे पे लात मारकर, पीठ में छुरा भोंककर, जब छोटी थी वो कितनी प्यारी, मेरी पीठ पर चढ़े बगैर उसकी सुबह नहीं होती थी। और आज उसी पीठ पर लात मारकर चली गई वो। अपनी जिंदगी का सबसे अहम फैसला खुद ही ले लिया, जैसे कि हम उसके दुश्मन थे। अब चिट्ठियां लिखेंगी, फोन करेंगी, कभी सुखी नहीं रहेगी वो। हाँ, कह दे रहा हूं, कभी सुखी नहीं रहेगी। और ये नालायक अनिमेश जिस धरती पे पैदा हुआ, फला बढ़ा, उसी को घटिया बताकर चला। सबको जाना होता है। तुम नहीं आई यहाँ, मैं नहीं आई तुम्हारे पास। ये तो जग की रीत है ना। हाँ, तुम तो यही कहोगी कि यही जग की रीत है। मानता हूं कि तुम्हारी जग की रीत यही है, लेकिन तुम्हें मेरी परवाह क्या है? तुम तो सुबह सुबह ऑफिस चली जाओगी, ये कहते हुए कि रोटी कैसरोल में है, गर्म कर लेना, सब्जी गर्म रखना, रोटी छोड़ना नहीं, एक रोटी खाती हूँ वो भी हाथ से खानी पड़ती है। कभी मेरे बारे में सोचा है किस तरह अकेला जाता हूँ इस घर में? अरे दम घुटता है मेरा, अपनी परछाई जब देखता हूँ तो लगता है उसी से जी भर के बातें करती हूँ। लेकिन नहीं, तुम्हें इन सब बातों से मतलब क्या है? तुम्हें मेरी परवाह कहाँ है? क्या ढूंढ रही हो? कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं तो इतनी घबराई हुई क्यों? मैं नहीं तो मैं क्यों घबराने लगी? बैठो यहाँ। मैंने कहा बैठो यहाँ पर। क्या हुआ? ऐसे क्या देखते हो? यही देख रहा हूँ कि मर्द के रिटायर्ड हो जाने के बाद औरतें कितनी बदल जाती हैं। मैं एक रिटायर्ड पर्सन, लेकिन मेरे पास वक्त ही वक्त। मेरी मैडम बहुत बड़ी ऑफिसर,
इच्छा होती है कि तुमसे 2 घंटे तक बात करूं, कभी तो तुम्हारे साथ कुछ वक्त गुजारूं, लेकिन नहीं, तुम्हारे पास तो वक्त ही नहीं है। अब तो स्थिति ये हो चुकी है कि अब तुम्हारे साथ चाय पीने के लिए भी मुझे अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी, है ना? क्या होता है? अब क्या मुझसे बात करना भी गंवारा नहीं है? अरे तो यहां बैठकर क्यों अपना वक्त जाया कर रहे हो एक सोलियर रिटायर्ड बुड्ढे के साथ? जाओ यहां से। चाय मिलेगी क्या? मैंने कहा एक कप चाय ढूंढ रही हूं। मुझे पता है कि तुमने मुझे छुपा रखा है। प्लीज मुझे मिट्टी कीजिए, तो प्लीज। अब चाय मिल सकती है? क्या हुआ? सपन तुमने अपने लिए चाय नहीं बनाई? इच्छा नहीं है। अरे बोले चाय पीने में इच्छा और अनिच्छा कैसी? ऐसा करता हूँ कि मैं किसी में से शेयर कर लेता हूँ। इच्छा नहीं है? मैं शेयर कर लेता हूँ। तुम सिद्ध करो, जब मन होगा तब बना के पी लूंगा। इच्छा नहीं है। मैं शेयर कर लेता मैं हूँ। बोल रही हूँ इच्छा नहीं है। अच्छा आप मुझे दो, कब मुझे दो ना, मैं बना लेता हूँ। अरे भाई लाओ ना, मैं बना अरे लेता पर हूँ। मेरी इच्छा नहीं है चाय पी। नहीं एक्चुअली गलती मेरी ही है, तो तुम टेंशन मत लो, मैं साफ कर देता हूँ। एक मिनट रहने दो, जाकर अपनी चाय पियो, मैं इसको पी लूंगी। अरे नहीं नहीं, मुझसे भी लिए तो मैं उठाऊंगा। हाँ जाकर अपनी चाय पियो। अरे नहीं तुम अभी भी कहो तो ठीक है, तो हाँ, हाँ। तो वैसे सपन थोड़ी सी चाय तुम भी अगर इसमें से अरे मुझे नहीं पीनी। इस लो मेरी खा पी लो। बस अरे भाई तो इतना सड़ा हुआ मैं क्यों बना रही हो? चाय अच्छी नहीं बनी है क्या? चाय तो अच्छी बनी है। जवान हो या बुढ़िया या हो नंगी सी गुड़िया, जवान हो या बुढ़िया या हो नंगी सी गुड़िया, कुछ भी हो ये औरत है जहर की पुड़िया। आराम से। बचपन के दिन भुला न देना।
आओ, आज हम लोग साथ में मिलकर गाते हैं। आओ ना। अरे भाई आओ, ये तो मेरा फेवरेट गाना है। अरे आओ ना तुम। मुझे नहीं गाना, बहुत सारे काम हैं। जल्दी आओ। अरे जल्दी आओ। अच्छा मैं गाना हो जाएगा। ओ तो क्या आओ ना, बच्चों को याद करो। अरे मुझे नहीं याद है। अरे कितने मजेदार थे वो बचपन के दिन। छोटा सा झूला लेकर हम लोग स्कूल जाया करते थे। लेकिन आज तो छोटे छोटे बच्चों के पीठ पर 10-10 किलो के बैग लगे रहते हैं। स्कूल, होमवर्क, ट्यूशन, सारा बचपन ही हम निकल जाते हैं। और ऊपर से माँ बाप की इच्छाओं का पूर्ण। खुद तो 50-60% भी लाए होंगे कि पता नहीं, लेकिन बच्चे तो भाई 98% लेकर आए। सोशल स्टेटस बन गया आजकल। और आजकल की मम्मियां बच्चा 2.5 साल का हुआ नहीं कि उसे प्रेप और ट्यूशन में भेजना शुरू कर देती हैं। मम्मियों को लगता है कि बच्चा जितनी देर घर से बाहर रहेगा, मम्मियों को आराम करने का मौका मिल जाएगा। ओ भाई साहब, हाँ? कोई आराम नहीं करती मम्मियां, बल्कि उतनी देर में घर के सारे काम निपटाती हैं। तुम मर्दों को क्या पता? भाई जी वे इनडायरेक्टली तुम मुझ पर कोई इल्जाम नहीं लगा रही हो। लेकिन डायरेक्टली तुम मुझे पर इल्जाम लगा रहे हो। हाँ? अरे भाई तुम्हें पता तो है मेरा जॉब कितना हेक्टिक था। हाँ तो तुम्हें भी तो पता है ना मेरा जॉब। अरे भाई लेकिन घर का काम तो ऑब्वियसली औरतों को ही देखना होता है। अच्छा, ईश्वर ने सैक्रिफाई करके भेजा है। घर सिर्फ मेरा है और बच्चे तो मैंने गूगल से डाउनलोड किए हैं ना। अगर मैंने ध्यान नहीं दिया होता तो बच्चियां सड़क पे घूम रहे होंगे। वैसे ये सारी बातें तुम मर्दों को क्या पता? अरे भाई मुझे भी तो जब समय मिलता था बच्चों को पढ़ाता था। हाँ, सिर्फ एक कमेंट जारी कर देने से कि पढ़ो, बच्चे पढ़ने वाले नहीं लग जाते। अरे भाई तो जितना समय मिलेगा उतना ही करूंगा ना। हाँ, तो यही बात दूसरों पे भी लागू होता है ना। ऐसा तो नहीं है कि तुम्हारा खुदा खुदा और हमारा खुदा बेखुदा। बहुत ज्यादा बोलने लगी हो आज। तुम ही कह रहे थे बचपन याद करते, गाना गाते हैं। गाओ, मैं किचन का काम समझ लेती हूँ। बड़ा मजेदार बचपन जिया है मैंने। मेरे बाबूजी की एक आड़त, ये यहां से वहां तक लंबी बैठ, गल्ले के पैसे नीचे जमीन पे गिरे हुए रहते थे। बाबूजी जमीन पे गिरे हुए पैसों को कभी भी गल्ले में नहीं रखते थे और हम लोग पैरों में गोंद चिपका कर पैसे उठा लिया करते थे। ये चवन्नी, ये अठन्नी और ये 5 पैसा। एक दिन बड़ी इच्छा हुई जलेबी खाने की, लेकिन जेब में पैसे थे नहीं, पहले ही पतंग में खर्च कर चुका था। बाबूजी की पॉकेट पे नजर पड़ी, तुरंत जाकर पॉकेट में से एक चवन्नी निकाली और सीधा जा पहुंचा चंदू हलवाई की दुकान। शाम में जब बाबूजी को पता चला, भड़कते हुए पूछा उन्होंने, मेरी जेब से पैसे कितने निकाले हैं? मैंने सहमते हुए कहा, मैंने सुनना था कि बाबूजी ने अपने बाएं हाथ से मेरे दाहिने कंधे को पकड़ा और अपने दाहिने हाथ को जड़ दिया मेरी पीठ पर। चीख की ना, मैं भी वैसे ही चीख पड़ा था। एक तो चोरी करने की शर्म और ऊपर से बाबूजी की मार का डर, बुरी तरह से कांपने लगा था।
बच्चों की तरह रोते रहते हो तुम। अरे भाई, मैंने जो कुछ भी किया उनके भले के लिए किया ना भाई। ये सपन आज जब मैं अपने जिंदगी के पन्नों को पलट रहा था, मैंने एक पन्ने को सिरे से गायब पाया। हाँ, मेरी समझ में नहीं आया कि ये सब अचानक अपने आप हो गया या मैंने ही जानबूझकर किया है। पता है सपन, मेरी समझ में आया कि मैंने जिंदगी में आज तक प्रेम किया ही नहीं। मेरी जिंदगी के पन्ने से एक सिरा गायब हो गया था। सपन, जिंदगी के 60 साल गुजार दिए मैंने काम की सनक में। कभी सोचा ही नहीं कि जीवन में प्रेम की भी जरूरत होती है, प्रेम के उन्माद की भी जरूरत होती है। अच्छा, तो अब इस उम्र में उसकी भरपाई करनी चाहिए हो। करो करो करो, खूब करो। मैं जब तक किचन के काम समेट रही हूँ। अरे यार, कहाँ प्रेम और कहाँ किचन? तुम औरतों को किचन से इतना फैसिनेशन क्यों होता है यार? आदमी कुछ भी बोलता रहे, तुम्हारे दिमाग में उनकी बात नहीं। किचन में चूल्हे पर बनता हुआ भात घूमता रहता है और जोर से धुआं उठा। और भी लड़की है औरत, बचपन से चूल्हे चौके का रुख नहीं करना चाहती, लेकिन आज बचपन से ही उन्हें कुत्ते की तरह पिलाया जाता है कि मीडिया है, चाहे मिनिस्टर बन चाहे कलेक्टर, घर को तुझे ही संभालना है, बच्चों के लिए टिफिन तो तुझे ही बनानी है। और तुमने फर्क नहीं किया बेटा बेटी में, निक्की से काम करवाते और अनिमेश को काम करते थे, भड़क जाया करते थे। मेरे माँ बाप जी पैसों से कमजोर मगर हौसलों से बुलंद। हम 5 बहनें हैं, हम सबको खूब पढ़ाया, कितना मजा करते थे ना हम लोग। यूं स्कूल से आते थे और यूं बस्ता फेंकते थे और भागते थे गली की तरफ, और गली के बच्चों के संग मिलकर हम लोग खेला करते थे उलकतरा, घो-घो रानी, कितना पानी। माँ खाना बनाती और मैं माँ के पीठ पर सवार होकर उन्हें सारी कविताएं सुनाती। माँ, कौवा काला होता है, कोयल काली होती है, कौवा करता कौ कौ, कोयल करती कू कू। माँ हमेशा मुझे समझाती कि विद्या है, विद्या ही ऐसा धन है जिसे चोर ना तो चुरा सकता है और डाकू ना तो डाका डाल सकता है, बल्कि ये तो ऐसा धन है जिसे जितना खर्च करो उतना ही बढ़ता चला जाता है। अरे भाई, ये तो सभी के माँ बाप चाहते हैं। मेरे माँ बाप नहीं चाहते थे क्या? तुम्हारे माँ बाप बेटे के बाप और मेरी बेटी ही। तुमने जितना चाहा तुम्हारे माँ बाप ने बताया, लेकिन तुम्हारी बहन छोटा बीए तक पढ़ाकर उसकी शादी करवा दी। आखिर वो भी तो आगे पढ़ना चाहती थी ना, अपना करियर बनाना चाहती थी ना। देखो, वो बाबूजी का फैसला था। वो बाबूजी का फैसला तो हमेशा मर्दों का होता है, लेकिन जब चीजें बढ़ती हैं, तब सारे रिश्ते नाते औरत नहीं हो जाते, सारे रस्म रिवाज उनके सर पे डाल दी जाती है। अरे भाई, तुम औरतें कभी समझती क्यों नहीं हो? बाहर की मगजमारी के बारे में सोचा है कभी? अच्छा, तुम लोग केवल ऑफिस जाकर बहुत बिजी हो जाते हो ना, लेकिन हम घर परिवार बच्चे ये सब करते हुए भी नहीं थकते। औरत पहले क्या गई, बाहर क्या निकलने लगी कि एक के बाद एक घर की सारी जिम्मेदारी उनके सर आनी चाहिए। सुनो, बाहर जा रही हो ना तो जरा साफ सब्जी भी लेती आना। अरे सुनो, कहीं हिट गई हो ना, बच्चों को भी पढ़ाओ। अरे सुनो, गाड़ी चला रही हो ना, माँ को हॉस्पिटल भी लेती चली जाओ, क्योंकि साहब लोग तो बहुत बिजी हो जाते हैं ना अपने दफ्तर में। तुम ऑफिस के लिए काम, हम दफ्तर के लिए शब्द, तुम्हारा काम और हमारा काम शब्द। अरे भाई, अरे तुम औरत हो, and in our societies we consider ladies. अरे कुछ
तुम्हें अपना मेटल प्रूफ करने के लिए और मेहनत करना होगा। मुझे बीमार तुम हो चुकी है, सास बीमार तो मैं हूँ, और तुम बीमार तो लेना ही लेना है। वैसे तुमने कितनी छुट्टियां ली मेरी बीमारी में? अरे यार तुमको लगी बेवजह तकरार करने, इससे बेहतर होता कि तुम जाकर किचन में अपना काम करो और मैं यहीं पर अपना काम करता हूँ टीवी देखने का। ना करो, यहाँ से लेकर अभी तक तुमने पहली बार समझदारी की बात की है। क्या हुआ सपन? अरे क्या बात? किसका फोन? लो क्यों? तुम्हारे माँ बाप भी ठीक है? हेलो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इस घर में फोन करने की? अरे मर चुकी हो तुम हमारे लिए और हम तुम्हारे लिए। देखो, सपने में भी मत सोचना कि इस घर में तुम दोबारा घुस सकोगे। हाँ, और सुनो, उस हरामखोर गुंडे को कह देना कि जिस दिन वो मरेगा उसके लिए मैं घर में घी के दिए जलाऊंगा।